तीसरी लहर की आशंका के बीच लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। मुंबई में सामने आए 809 मामले, 3 की मौत। दिल्ली में एक ही दिन में सामने आए 300 से ज्यादा कोरोना के मरीज। 9 जून के बाद सबसे ज्यादा मामले। देश भर में ओमिक्रॉन के 583 मरीज। दिल्ली में सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। उत्तराखंड, केरल में भी लागू हुआ रात का कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार का निर्णय। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जारी है रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। नीट पीजी काउंसलर को लेकर नाराज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के बाजारों में भीड़ नाकाम सिद्ध हो रही है। जागरूक करने की हर बात। दूसरी वैक्सीन के 9 महीने बाद प्रिकॉशन डोज के लिए आप कर सकते हैं अप्लाई। अगले साल 10 जनवरी से लगने लगेगी बूस्टर डोज। 1 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चे भी करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। 3 जनवरी से शुरू होगा बच्चों का वैक्सीनेशन। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने चुनाव आयोग की बढ़ा दी चिंता। चुनावी राज्यों की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक की। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर मांगा सुझाव। जनवरी के पहले हफ्ते में फिर से होगी एक बार बैठक। कोरोना की स्थिति को लेकर आयोग की बैठक के बाद विपक्ष का निशाना। कांग्रेस बोली हार के डर से चुनाव टालना चाहती है बीजेपी। तो यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है, उसको पूरी तरह से इत्मीनान नहीं है कि हम ये चुनाव जीतेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनावी रैलियों पर आरजेडी ने उठाए सवाल। मनोज झा बोले दोहरी मानसिकता के साथ नहीं लड़ सकते आप। माननीय प्रधानमंत्री जी 10 बजे रात को परसों आगाह करते हैं देश को, और फिर मैं दिन भर जब उन्हीं का विजुअल और उनकी पार्टी का विजुअल देखता हूँ, बाकी दलों का भी, तो वो चिंता का विषय होता है। यूपी में चुनावी रैलियों पर वरुण गांधी ने उठाया सवाल। कहा रात में कर्फ्यू और दिन में लाखों लोगों का बुलाना ये समझ से परे। वरुण गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन आग बबूला। बयानबाजी बंद करके इलाके में जाने की सलाह दी। तो वरुण गांधी कृपया बयानबाजी आप बंद करें, अपनी पार्टी में रह के ऐसी बयानबाजी ना करें, ये मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। कोरोना के बीच चुनावी रैलियों की भीड़ को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा दावा। डिप्टी सीएम बोले नहीं लगेगी किसी भी तरह की कोई पाबंदी। पहले भी फॉलो किया, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उन्होंने पहले भी फॉलो किया। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले। 35 में से 14 सीटों पर कब्जा। चंडीगढ़ नगर निगम में जबरदस्त जीत से आम आदमी पार्टी गदगद। राघव चड्ढा ने बताया विधानसभा चुनाव के परिणामों का ट्रेलर। चंडीगढ़ नगर निगम में 15 साल बाद पिछड़ी बीजेपी, सिर्फ 12 सीटों पर जीत मिली। चंडीगढ़ में जीत पर हरियाणा के भिवानी में आम आदमी पार्टी का जश्न। कार्यकर्ताओं ने बांटी लड्डू। पंजाब की राजनीति का नया मोड़। कैप्टन समेत 2 पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव के मैदान में उतरेगी बीजेपी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कैप्टन की बैठक। पंजाब बीजेपी के प्रभारी गजेंद्र शेखावत भी मौजूद। कैप्टन और ढींढसा के साथ गठजोड़ के बाद पंजाब में बीजेपी का कैंपेन प्लान। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी के ब्राह्मणों को खुश करने की कवायद में जुटी है बीजेपी। घर घर जाकर ब्राह्मणों का सम्मान करेगी बीजेपी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैठक में बनाई गई ब्राह्मण नेताओं की समिति। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को भी किया गया इसमें शामिल। अपना काम ब्राह्मण समाज के लिए, प्रबुद्ध समाज के लिए और सर्व समाज के लिए आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, वह अभूतपूर्व है। बीजेपी के ब्राह्मण दाव को लेकर विपक्ष का पलटवार। कांग्रेस बोली अब झांसे में नहीं आएगा कोई भी। उत्तर प्रदेश का मतदाता, जिसमें ब्राह्मण भी बड़ी संख्या में शामिल हैं, इनके झांसे में नहीं आने वाला है।
कल कानपुर में पीएम मोदी की चुनावी रैली, आईआईटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे, मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में मुख्यमंत्री के घर पर मनाया गया साहिबजादा दिवस, गुरबानी कीर्तन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन विश्वास यात्रा, कई परियोजनाओं को हरी झंडी। पीएम मोदी ने किया हिमाचल का दौरा, मंडी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास, वंशवाद से बचने की सलाह। खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ और विकास भी खुद के परिवार का है। मंडी में हिमाचल इन्वेस्टर्स मीट में पीएम का विकास मंत्र, राज्य को 11,000 करोड़ की सौगात। आंध्र के ईस्ट गोदावरी पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना। रायपुर की धर्म संसद में बापू पर आपत्तिजनक बयान देने वाले संत कालीचरण पर केस दर्ज, रायपुर के पूर्व महापौर की शिकायत। विवादित बयान के बाद जीतन राम मांझी की नई शर्तों के साथ दिया ब्राह्मणों को भोज। गाजियाबाद में धरने पर बैठे किसानों से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, योगी सरकार पर साधा निशाना। 400 दिनों से चल रहा किसानों के धरने को खत्म कराने मथुरा पहुंचे राकेश टिकैत, सरकार पर हमला। रांची में हेमंत सोरेन सरकार के विरुद्ध बीजेपी का प्रदर्शन, 2 साल के काम को लेकर उठाए सवाल। पंजाब के संगरूर में अपनी मांगों को लेकर मजदूर यूनियनों ने डीसी दफ्तर का घेराव किया, दोनों तरफ से गेट बंद किए। नीति आयोग ने जारी किया हेल्थ इंडेक्स, कोरोना की पहली लहर में केरल की हेल्थ परफॉर्मेंस सबसे अच्छी, उत्तर प्रदेश की सबसे खराब। काले धन के मामले में गिरफ्तार पीयूष जैन पर कानून का शिकंजा, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। पीयूष जैन के पैतृक घर पर भी छापा, अब तक करीब 200 करोड़ नकदी की बरामदगी, 23 किलो सोना जब्त। पटना में वार्ड सचिव पुलिस में जोरदार भिड़ंत, पुलिस ने दौड़ाया तो प्रदर्शनकारियों ने किया पलटवार। बकाया वेतन को लेकर बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे वार्ड सचिव, काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज तो बढ़ गया विवाद। समस्तीपुर रेल डिवीजन ने कोरोना काल के बाद बिना टिकट यात्रियों से वसूले 8 करोड़ रुपए, एक ही दिन में 68 लाख रुपए वसूले। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड हमला, कोई हताहत नहीं। हरियाणा के हिसार में संदिग्ध अवस्था में बाइक पर सवार 3 की मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। हाजीपुर में 6 दिन बाद मिला दलित लड़की का शव, रेप हत्या के बाद गांव वालों ने हत्या की आशंका जताई। फरीदाबाद बाईपास के पास 2 बाइक सवारों की मौत, कंस्ट्रक्शन साइट के पास हादसा। अमृतसर में शहनाज गिल के पिता सुख गिल पर फायरिंग, व्यास जाते वक्त गोली चलाई। संभल में महिलाओं और बच्चों ने किया थाने का घेराव, नाबालिग के विरुद्ध मुकदमे को लेकर लोग गुस्सा। अलीगढ़ में थाने के बाहर हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया घेराव, गरीब मजदूर की पिटाई को लेकर पुलिस से नाराज। सहारनपुर में तालाब में मिला मासूम बच्ची का शव, 3 दिन से लापता थी, पुलिस जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को बड़ी सफलता, 4 महिला समेत 6 ढेर। कटरा से दिल्ली जा रही बसों की अंबाला में टक्कर, 5 की मौत 10 घायल। भरतपुर में बेटी की पिटाई पर पिता की हत्या का आरोप, 40 लाख की बीमा की रकम के लिए 2 साथियों के साथ मिलकर बेटे ने अपने पिता को ही मार डाला। श्रीनगर के होटल में भीषण आग, लाखों का नुकसान। दिल्ली के व्यक्ति की बिजनौर में हत्या, होटल में मिला शव, बकाया पैसा लेने गया था बिजनौर। जालौन में सामान के बदले पैसे मांगने पर दबंगों ने फायरिंग कर दी, सीसीटीवी में कैद वारदात। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मूसलाधार बर्फबारी का दृश्य सैलानियों की खुशी देखते ही बन रही। पहलगाम में जोरदार बर्फबारी से सफेद उठी वादी, सड़कों पर दूर दूर तक बिछी सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी, पूरे इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बर्फ की बरसात, कड़कड़ाती ठंड में लोगों ने जमकर बर्फ का लुत्फ उठाया।
उत्तराखंड के औली में जमकर बर्फबारी के बाद सर्दी का सितम, लेकिन पर्यटक इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल के मनाली में भी जोरदार बर्फबारी, 0 से 2 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया तापमान। शिमला में जारी है शीतलहरी का सितम, आसमान में बादलों का है डेरा। मंडी में भारी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई पर्यटकों की मुश्किलें। पराशर इलाके में 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यूपी में ठंड कोहरे का डबल अटैक, सुबह के 10 बजे तक धुंध में लिपटे, आसमान से सूरज के दर्शन नहीं। कल से यूपी में बारिश का भी अनुमान, मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार तक होती रहेगी बरसात। 296 अंकों की बढ़त के साथ 57,420 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 82 अंक बढ़कर 17,086 पर निफ्टी बंद। शेयर बाजार में तेजी से भारत में 126 पर पहुंची अरबपतियों की संख्या, 2020 में 85 था यह आंकड़ा। 1 जनवरी को किसानों के खाते में आएगी पीएम किसान की 10वीं किश्त, नए साल के पहले दिन मिलेंगे 2,000 रुपए। 14 करोड़ के पार पहुंचा ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा, 52.5% महिलाएं, 47% से ज्यादा पुरुष। पेट्रोल के लेकर नियमों में बदलाव, पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा अब आपको पेट्रोल। डिलीवरी बॉयज को पेट्रोल वाहन की इजाजत नहीं। सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन बारिश में खेल धुला, नहीं फेंकी गई एक भी गेंद। तीसरे चौथे दिन मौसम साफ रहने का अनुमान, 5वें दिन फिर बारिश का है साया। पहले दिन 272, 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर बनाकर मजबूत स्थिति में भारत, राहुल और रहाणे क्रीज पर। दक्षिण अफ्रीकी पेसर ओलिवियर के दूसरे टेस्ट के लिए फिट होने की उम्मीद, हैमस्ट्रिंग और पोस्ट कोविड से परेशान। वनडे में रोहित शर्मा का खेलना अभी तय नहीं, 100% फिट नहीं है। आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं बॉलीवुड के दबंग, दोस्तों और परिवार वालों के साथ पनवेल में सलमान ने मनाया जश्न। विशेष अंदाज में नए साल का स्वागत करेगी माया नगरी मुंबई। पेंड्रा में करीब 1.5 किलोमीटर इलाके में तैयार किया गया वंडरलैंड। एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप के फाइनल में थाईलैंड, सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन वियतनाम को 2-0 से हराया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से यूक्रेन पर साधा निशाना, कहा किसी भी कीमत पर चाहते हैं पड़ोसी से अच्छे रिश्ते। साउथ अफ्रीकन आर्च बिशप डेस्मंड टुटू की मौत पर दुनिया भर के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। ब्रिटेन की महारानी ने भी टुटू को किया याद। इजराइल ने गुलन हाइट्स में आबादी को 2 गुना बढ़ाने की योजना को दी मंजूरी, खर्च की जाएगी $300 मिलियन से ज्यादा रकम। अमेरिका में कोरोना टेस्टिंग के लिए होल्ड, न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर हजारों लोगों की लाइन। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अमेरिकियों की छुट्टियों पर लगाया ब्रेक, 100 से ज्यादा विमानों के रद्द होने थे, 10,000 से ज्यादा लोग फंसे। इजराइल में बूस्टर डोज की रफ्तार बढ़ाने के लिए शॉपिंग मॉल में खुला वैक्सीनेशन सेंटर, वैक्सीन लेने वालों को दिए जा रहे हैं गिफ्ट कार्ड्स। बेल्जियम में कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के विरोध में प्रदर्शन, ब्रसेल्स की सड़कों पर व्यापारियों ने किया हंगामा।